बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत क्लास 10 के संस्कृत सब्जेक्ट से पंचमा पाठा को लेकर के आई हूँ। इस वीडियो की पहले वीडियो जो थी, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चतुर्थ पाठ को लेकर के आई थी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पंचमा पाठ को लेकर के आई हूँ, जिस पाठ को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इस पाठ का नाम है सुभाषितानी। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पहले समझेंगे। उसके बाद हम इस पाठ को लाइन टू लाइन अच्छे से इसका हिंदी अनुवाद करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को, पूरे पाठ को अंत तक सुनिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा पाठ समझ में आएगा। और आज जो है वो बहुत ही अच्छे वचन और अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी इस सुभाषितानी के जरिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका अर्थ ही वही होता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे वचन या फिर ज्ञानपूर्ण बातें। ठीक है, इस पाठ में कई सुंदर सुभाषित है, यानी सुभाषित यानी कि श्लोक दिए गए हैं जो हमें जीवन जीने का सही राह दिखाते हैं। ये श्लोक बहुत ही सरल भाषा में गहरे अर्थ बताते हैं। बच्चों, इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए, अच्छे गुण अपने अंदर, अच्छे अच्छे गुण कैसे अपनाने चाहिए और बुराइयों से आपको कैसे दूर रहना चाहिए, ये बताया गया है। सुभाषित हमें सत्य बोलने, विद्या प्राप्त करने, अच्छे मित्र चुनने और समय का सही उपयोग करने की सीख देते हैं। ठीक है, ये जो पाठ है बच्चों, इस पाठ का जो मुख्य भाव है उसमें सबसे पहली बात बताई गई है कि आपको अपने अंदर अच्छे विचार और अपना जो व्यवहार है वो एक अच्छा व्यवहार अपनाना चाहिए। दूसरी बात कही गई है कि शिक्षा और ज्ञान का जो महत्व है उसे समझना चाहिए। तीसरी बात कही गई है सदाचार यानी कि अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। और चौथी बात कही गई है कि जीवन में आपको सही निर्णय लेना चाहिए। अगर ऑल ओवर एक कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें इस पाठ के बारे में बच्चों, तो ये पाठ हमें संक्षेप में नैतिक शिक्षा देता है। ठीक है, एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ के अर्थ को एक एक करके पूरे इंट्रोडक्शन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक लाइन को पढ़ने का। उसके बाद हम इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहला, प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथ्यात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्मयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठ्यांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन् विषयान् प्रकाशयति। बच्चों, संस्कृत कृतियों के जिन पदों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन्हीं पदों को सुभाषित कहते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो कि संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से लिया गया है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सबसे पहले श्लोक को यानी कि सुभाषित को पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः, नातिशुद्धमसमो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। बच्चों, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई, परिश्रम के बिना या परिश्रम के जैसा, परिश्रम के समान आपका कोई मित्र नहीं है। जिसे परिश्रम करके मनुष्य जो परिश्रम करता है ना, वो कभी भी दुखी नहीं होता है। जिसे अपने परिश्रम पर भरोसा है वो कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः,
पिको वत्सनस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य वलम न मूसकः। बच्चों, इस पाठ में कहा गया है कि गुणी का गुण जानता है, निर्गुण का गुण निर्गुण का नहीं जानता। गुणी का गुण जानता है, निर्गुण नहीं जानता। शक्तिशाली बल जानता है, निर्बल नहीं जानता। वसंत का गुण कोयल है ना, कौवा नहीं। सिंह का बल हाथी, चूहा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय श्लोक को पढ़ते हैं। निमित्त मुद्दिश्य ही यह प्रयुक्तिपि ध्रुवंश तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषु मंस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयस्यति। बच्चों, तृतीय श्लोक में कहा गया है कि जो किसी बेवजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है ना, वह उसकी समाप्ति को खुश होता है। ठीक है, जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला है उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। कभी भी उसका मन जो है वो संतुष्ट नहीं हो सकता। जो बिना मतलब का, बिना किसी कारण का कलेश करे, बिना किसी कारण का क्रोध करे, उसे संतुष्ट या उसे शांत करने वाला जीवन में कोई नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम चतुर्थ श्लोक को पढ़ते हैं। उदीरितोत्तार्थ पशुनापि गृहते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनियुक्त मप्युहति पंडितो जनः परेंगिन ज्ञान फला ही बुद्धय। बच्चों, पशु के द्वारा भी कहा हुआ है कि भावना है ना, जैसे घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं, ज्ञानी पुरुष ना कहे हुए को भी अंदाजा लगा लेते हैं, उसी तरह बुद्धिमान ही दूसरे के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 5वें श्लोक को पढ़ते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणम देहिस्थो देह विनाशाय यथास्थि काष्ठ गतो ही वही स एव बहिर्दहते शरीरम। बच्चों, निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध है, क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को निश्चित ही जलाती है, वैसे ही क्रोध जो है वो शरीर को जला देता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम 6ठे श्लोक को पढ़ते हैं। मृगा मृगे संगमनुवर्जन्ति गावश्च गोभी तुर्गास्तृंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधिया सुधिभि समानशील व्यसनेषु सख्यम। बच्चों, इसमें कहा गया है हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान लोग विद्वानों के साथ ही अनुसरण करते हैं, यानी कि मिलाप करते हैं, अपनी दोस्ती बनाते हैं। समानशील और स्वभाव पर मित्रता ही होती है। इसीलिए आप अच्छे बनिए और अच्छों के साथ मित्रता कीजिए। ठीक है, चलिए अब 7वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें क्या कहा गया है बच्चों कि सेवितव्यो महावृक्ष फलक्षाम या समन्ति यदि देवात फलम नास्ति छाया केन निर्वायते। बच्चों, फल और छाया में युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। हमें वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। यदि इत्तेफाक से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती। ठीक है, वृक्ष में अगर फल नहीं लगे होते तो छाया को रोकने के लिए, धूप तो पार हो जाती ना, तो हमें छाया कैसे मिलती। छाया पाने के लिए वृक्ष को घना होना बहुत जरूरी है, और वृक्ष तभी घना होगा जब उसमें खूब सारे पत्ते, खूब सारे फल लगे होंगे और वो खूब फला फूला हुआ रहेगा। ठीक है, तभी हमें उससे छाया मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम 8वें श्लोक को पढ़ते हैं। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनोषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्त्रः दुर्लभ। बच्चों, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है। ठीक है, व्यक्ति नालायक नहीं है, वहां
उन्हीं गुणों को संयोजक यानी कि एकत्र करने वाला ज्ञानी का मिलना दुर्लभ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, बस आपके अंदर अच्छे गुणों को भरने की आवश्यकता है, तभी आप एक ज्ञानी इंसान, ज्ञानी व्यक्ति बन सकेंगे और अपने आप को अच्छा साबित कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब 9वें श्लोक को पढ़ते हैं। संपत्तो च विपत्तो च महता में करूपता उदय सविता रक्तो रक्त सातमय तथा। बच्चों, इस पाठ में कहा गया है कि महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता यानी कि समानता होती है। जैसे सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल ही होता है। यहाँ पे महापुरुषों की तुलना भगवान सूर्य देव से की गई है। जिस तरह से सूर्य देव जब उगते हैं तब भी वो लाल ही रहते हैं, अपनी क्वालिटी को लाल ही दिखाते हैं, देखने में हमें पूरी तरह से वो लाल दिखता है। उसी तरह से जब वो अस्त भी होते हैं, जब वो डूबते भी हैं, तब भी हमें वो पूरी तरह से लाल ही दिखते हैं। तो उसी तरह से महापुरुषों की संपत्ति और विपत्ति दोनों समय, तभी एक इंसान महापुरुष कहलाएगा जब उसकी संपत्ति और विपत्ति दोनों में समानता पाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब 10वें श्लोक की ओर चलते हैं। 10वें श्लोक में कहा गया है, जो कि इस पाठ का अंतिम श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किश्चित् करम अश्वश्चेद धावने वीरा भारस्य वहने खरा। बच्चों, विलक्षण संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, यानी कि बेकार नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में भी तो है। ऐसा थोड़ी है कि घोड़े के अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो गधे के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, गधा बिल्कुल बेकार है, उसका जीवन बिल्कुल दुर्लभ है, बिल्कुल बेकार है। नहीं, उसके अंदर भी क्वालिटी है। अगर घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ सकता है तो गधा बहुत ज्यादा भार उठा सकता है अपने ऊपर, उसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे विचार सीखने को मिले होंगे, बहुत ही ज्ञानपूर्ण बातें आपको सीखने को मिली होंगी। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन के आचरण में इसे जरूर उतारें और अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में सीखें। ठीक है, और अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा बनाएं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी 6ठे नंबर पाठ के साथ। ठीक है, 6ठ पाठ के साथ मिलूंगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो यानी कि सुभाषितानी पाठ आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।